हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो ना? दोस्तों, आज हम अपने खेत आए हैं लकड़ियाँ चीरने के लिए। ये देखो, इसमें हमने अमरूद का बगीचा लगाया है और अभी इसमें फल आने वाले हैं। ये अगले साल तक आ जाएंगे ये। और इसमें हमने इधर ये गेहूं बोए हैं। सो ठीक है दोस्तों, आप सभी का आशीर्वाद है। ठीक है, तो आज हमने सोचा है ठंड ज़्यादा है तो थोड़ी लकड़ियाँ चीर लें। गीता जी भी हमारे साथ आई हैं, हम दोनों लोग आए हैं। तो ये उस दिन चीर ले गए थे यार थोड़ा। ये क्या है? तो हमने सोचा इसमें अभी माल है उल थोड़ा बहुत, इसको भी चीर लिया जाए। क्या है ना कि गांव में एक आग ही है जिसका सहारा है। अगर गांव में आग नहीं तो ठंडियों में समझ लो जीना मरना एक साथ है। तो हाँ, थोड़ा काम कर लिया जाए दोस्तों। लकड़ी भीग जा रही है। इधर देखो, हाँ, ये सब कितना बेकार पानी हो भरा गया हुआ है। ये लकड़ियाँ तो भीग जाएंगी ना। लकड़ियाँ भीजेंगी नहीं, अभी हम आराम से चीरेंगे धीरे धीरे। तो थोड़ा हाथ पैर सेकने के लिए काफ़ी रहेगा। ठंड काफ़ी है, इसीलिए हमने सोचा यार थोड़ा ले लिया जाए। तो दोस्तों, आप नाराज़ ना होना, ये मत कहना कि देखो किस किस का वीडियो बनाया करते हैं। हमने अपने जीवन में जो किया है, जो करेंगे, बस वही ये सब करते हैं दोस्त। ये हमारी देखो छोटी सी कुल्हाड़ी है, इसी से हम इसको चीरेंगे भी। तो दोस्तों देखें, पहले इसको हम पानी में तो चली जाएंगी हैं, पानी में चली जाएंगे। वैसे दोस्तों, एक बात हम आपसे कहना चाह रहे थे, पहले वो बात कह दें, बाद में हम लकड़ियाँ चीरेंगे। यदि आपकी इजाज़त हो, आप बुरा न माने तो। आइए यहाँ पर बैठते हैं। तो अब बैठा जी, इसी में, यहाँ इधर बैठो, इसी बैठो। घाम काफ़ी तेज है, बढ़िया है, आज सूर्य निकले हैं। तो सामने यहाँ पर इस कैमरे पे देखो, अपनी तस्वीर मत देखो। ये यहाँ पर ये कैमरा है ना, इस कैमरे पे देखा करो हमेशा। तो ऐसे आई कांटेक्ट बनेगा नहीं। सब भैया लोग कहेंगे कि देखो कहाँ देखते हैं। तो पहली बार पहला काम है, तो इसलिए हम दोस्तों आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम कुछ जीवन में सोचे हैं। क्या करें, ज़िंदगी ही कुछ ऐसी है। कुछ सोचे हैं और हमारी सोच है ना, शुरू से ही कुछ सबसे अलग है। इसीलिए हम आज अपनी परिस्थितियों को आपसे बता रहे हैं। जीवन में हम बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बहुत कुछ, जिसमें से बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं और कुछ कर पाए हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग यदि साथ दो तो हम जो सोचे हैं अपने सपने, उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। जो कुछ हमने ज़िंदगी में सोचा है वो सब पूरा हो जाएगा, यदि आप लोग साथ दो तो। हम पढ़ाई को लेकर के और अपने देश के लिए हमेशा सजग रहते हैं। हम आपसे दूर हों या पास, यदि हम आपके काम आ जाएं तो हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। यदि हम समर्थ हैं तो हम हर प्रकार से आपके साथ हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यदि आप लोग सपोर्ट दो, सिर्फ आप लोग यदि सपोर्ट कर दो, तो हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस चैनल से यदि एक भी पैसा मिलता है, एक भी पैसा, लोग अपना पैसा कमाते हैं अपना जीवन सुधारने के लिए। कहीं गाड़ी ला रहे हैं, कहीं घर खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों से तंग आ गए हैं। हमारे हिस्से में हमारे घर की 5 बिस्वा ज़मीन है और आप लोग हमारा घर तो देखे ही होंगे। कानपुर में पर डे ड्यूटी जाता हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर आना जाना है मेरा।
8,000 की ड्यूटी है मेरी और बढ़िया जीवन चल रहा है, हंसी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से सब बढ़िया है। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए। जब एक गांव का बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो क्यों नहीं पढ़ पाता है? क्योंकि वो मंथली इनकम नहीं है उसके पास। ज़्यादातर हमारे देश में किसान के बच्चे हैं और हमारे जैसे ही तमाम हैं जिनके पास 5 बिस्वा है ज़मीन, 10 बिस्वा ज़मीन है, 6 बिस्वा ज़मीन है। बहुत से ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। हमारे पास इतनी ज़मीन है कि यदि हम उसमें घर बनाएं तो बस घर बनाने भर के लिए है। आप लोग जो ये खेत देख रहे हो ना, ये इसमें हम 3 भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं इसमें। तो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ तक ये अमरूद हैं, ये 18 बिस्वा का है, ये 1 बीघा भी पूरा नहीं है, ये 18 बिस्वा का है, यहाँ से यहाँ तक बस यही चौकोर है। इसमें हम लोग 3 भाई हैं। लेकिन हम फिर भी सोचे हैं कि ये सब बड़े भैया के लिए हम दे देंगे, क्योंकि उनके पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके पास, इसलिए हम सोचते हैं कि हम उन्हें दे देंगे। क्या करेंगे, हमारे पास एक हमारा बेटा है जिसका नाम भानु है, आप सभी लोग जानते होंगे, देखते हो उसे वीडियो पे। बस हम आज भी पढ़ना चाहते हैं, आज भी हम 26 साल के हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, और पढ़ाना भी चाहते हैं। हम आज 10 साल से हाई स्कूल और 11वीं के बच्चों को और 6ठे के और 7वें के और 8वें के बच्चों को हम फ्री में आज भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि 10 साल से सन 2012 से हम पढ़ा रहे हैं और आज तक हमने बच्चों से एक पैसा नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जब हम उनसे पैसा लेते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो आते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं भाई जी ये पैसा ले लो, तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक शर्म महसूस होती है कि हम उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको हम शिक्षा बेच रहे हैं। तो दोस्तों, हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत बुरा लगता है कि हम पैसा ले करके उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा उन पे क्या एहसान, हम कैसे गुरु होंगे। इसीलिए दोस्तों, तो कोई कोई बच्चा घर में दूध दियाते हैं, हमारे पास दूध की व्यवस्था नहीं है, हमने एक बछिया पाल रखी है, सो हो सकता हो 1-2 दिन में ब्याह जाए, तो ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया बढ़िया निपटेगा तो दूध होगा और आप सभी को उसका सादर और प्यार है, जो आप सभी का जो प्यार है और आप सभी का आशीर्वाद है, जो इतना बढ़िया हमारा जीवन चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने कभी ये जीवन में अपने नहीं सोचा है कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ हो। सच, बिल्कुल आसमान के नीचे बैठे हैं, एकदम सत्य कह रहे हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं इस चीज़ की 100% ये अपने हृदय से आपको एहसास दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागता। मैं यहाँ से 70 किलोमीटर अगर जाता हूँ, आता हूँ, काम करना मेरा यदि मकसद है तो सिर्फ इसलिए कि इन सब के लिए, बच्चों के लिए, ताकि जीवन में कोई ये न कह सके मुझसे कि ये कुछ करता नहीं है। और अपने जीवन का दृष्टांत, अपने जीवन का सारा बायोग्राफी आपको दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं और मैं पैसे कमाऊं ना, मेरा मकसद ये नहीं है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि मैं इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, अपने उन भाइयों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं जो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं। कोचिंग में जो कोचिंग संस्थान हैं इतने महंगे महंगे हैं कि जहाँ पर 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की मंथली फ़ीस है। ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी की बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अच्छे ट्रेनर नहीं हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ भाइयों, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा इतना मन करता है कि मैं अभी दुनिया की सारी कोचिंगें फ्री में चलवाने लगूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका नाम धनी राम तो वो है मनी राम।
अगर मनी है तो आदमी हर प्रकार से धनी है। मैं मात खा जाता हूँ हर जगह, मैं हारता हूँ, मैं मात खाता हूँ, मुंह के बल इसलिए गिरता हूँ क्योंकि मैं इसी चीज़ से लाचार हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूँ वो कहने के हिसाब से तो ठीक है। मैं 12 साल से 10 साल 12 साल से लगभग फ्री बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये ख्याल रहता है कि चलो मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन जो दूसरे गांव के बच्चे हैं, हमारी तहसील में तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। फ्री कोचिंग संस्थान, एक से एक ट्रेनर रखना चाहता हूँ, सब फ्री बच्चों के लिए, सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरे दरवाजे पर हैंड पंप नहीं है, मैं 200-300 मीटर दूर जाकर के पानी लाता हूँ डेली। कई बार प्रधानों से भी कहा, कई बार एक बार विधायक जी आए हैं उनसे भी कहा, और मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दी, तहसील में भी जाकर भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज तक मैं वहाँ पर 13-14 साल से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे पास वहाँ पर कोई एक पंपा नहीं। गांव में तमाम लग चुके हैं, लेकिन मेरे वहाँ कोई पंपा नहीं लगा है, सबसे दिक्कत है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी मंजूर हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर लगें जहाँ पर हमसे भी ज़्यादा लोगों दिक्कत में हैं, परिवार वाले हैं। चलो हम भर लाते हैं, अपना चलता है, जीवन चल रहा है, भज गया है, अपना आदत पड़ गई है तो अपना काम चलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आपको एक वादा करना पड़ेगा। आपको यदि बुरा लगता हो, यदि आप चाहते हो कि ये स्वार्थी है या अन्य यूट्यूबरों की तरह लालची है, अपने लिए कह रहा है कि ये बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ, लोग भूल जाते हैं, तो दोस्तों यदि आप एक कमेंट कर दोगे कि ये चैनल बंद कर दो, तो मैं बंद कर दूँगा। रियलिटी है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं एक बार अपनी मन स्थिति दिखा सकूं, मन की स्थितियों से आपको मैं एक बार परिचित करा सकूं, अपने जीवन का मैं आपको वो सत्य दिखा सकूं जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरे मन के अंदर है। जब मैं आप ना करूं, फिर आप मुझे सारे जीवन गालियां देना, यदि मैं उस काम को ना कर सकूं जो मैं आज प्रण ले रहा हूं। अगर मैं सक्सेस हो गया आप लोगों के सपोर्ट से, तो मैं वादा करता हूं मैं एक एक पाई, मेरे लिए हराम है उस यूट्यूब की एक एक कमाई। आप लोग जहां बताओगे मैं तहां लगाने के लिए तैयार हूं, आप जहां बताओगे तहां। मेरे लिए सक्सेस बहुत है। आप लोग मुझे मिस करते हो, बस यही मेरे लिए बहुत है। रोटियां सभी खाते हैं, मैं भी अपने घर में खाता हूँ, बस मेरे लिए बहुत है। आप लोगों का प्यार है, बस यही मेरे लिए बहुत है। इतनी मुझे बड़ाई मिलेगी, ये क्या कम है? सो मेरे लिए इतना महत्व पैसे का नहीं है, बल्कि वो उस पैसों को मैं अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंदों पर लगाना चाहता हूँ, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ मुझे अगर अच्छा न कहें तो बुरा भी न कहें, कुछ सीख मिले इस संसार को। और सबसे ज़्यादा जो ये है कि मैं अपनी ही ज़िंदगी से खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ या बन सकूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया लोगों के लिए। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं खुद बेलायक हूँ। दूसरे की 8,000 पर नौकरी करने जाता हूँ इतने दूर, क्यों? क्योंकि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए। और काबिलियत ना होने की वजह से मैं बुरा हूँ, मैं सक्सेस नहीं हूँ इस दुनिया में। अपनी ही ज़िंदगी में मैं अपने आप से ही हार चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये हमेशा ख्याल रहता है कि मैं क्यों नहीं लोगों की तरह बन पाया। जब मैं वहाँ ड्यूटी करने जाता हूँ, से एक पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, कोई ऐसे घर से है, कोई वैसे घर से है। लेकिन रास्ते में जब मैं साइकिल से आता हूँ, जाता हूँ, जब गुजरता हूँ, तो लोग यही कहते हैं, कई बार आते जाते सुनता हूँ, बेटा तुम बड़े हो गए हो, जाओ कुछ कमाओ, घर की परिस्थितियाँ संभालो, बेटा पढ़ाई बंद कर दो, बेटा वो बाहर चला गया है, तुम भी बाहर चले जाओ, वगैरह वगैरह शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन माँ बाप के पास या तो पैसे की कमी है या तो सपोर्ट की कमी है। परिस्थितियाँ उन्हें लाचार बना रही हैं, अपने बच्चों को काम कराने के लिए वो मजबूर हैं, वो नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वो सब बातें मेरे कानों में आज तक खड़कती हैं।
मेरे पिताजी जब मुझसे स्वयं कहते हैं कि बेटा पढ़ लिया होता तो मौज करते, इतनी दूर काम नहीं करने जाते, तो फिर मैं अपने आप से एक बार प्रश्न करता हूँ, क्या मैं जीवन में इतना लाचार हूँ कि क्या मैं पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और नहीं कर सकता? क्या पढ़ लिख कर ही एक सक्सेस इंसान बना जा सकता है? जीवन में हर इंसान दूसरे को ताना देता है। एक मजदूर को एक मालिक ताना देता है, क्यों रे, तूने पढ़ा नहीं, तूने लिखा नहीं, अब नौकरी कर। माँ बाप तो ताना देते ही हैं। पढ़ लिख लिया होता तो कम कलम चलाते कहीं बैठकर, नहीं पढ़ा लिखा तो घात छीलो। तो जीवन में क्या पढ़ाई लिखाई इतना महत्व है? तो इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बहनों, माताओं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि सिर्फ आपकी एक अंगुली का सपोर्ट मुझे जीवन में लाचारी से उबार सकता है। मैं कुछ कर सकता हूँ आप सभी के लिए, और मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बात का प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ यहाँ पर इस मिट्टी की मैं सौगंध लेता हूँ कि मैं अगर सक्सेस बना आप लोगों के आशीर्वाद से, सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो इस जीवन की एक एक सांस, एक एक पैसे की कमाई सिर्फ इस देश के लिए है, इस देश वासियों के लिए है, और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है, मेरे उन मित्रों के लिए है, भाइयों के लिए है जो बहुत लाचार हैं अपने परिस्थितियों से, पढ़ नहीं सकते, वो माँ बाप जो पढ़ा नहीं सकते, वो भाई जो मजबूर हैं अपनी बहनों की शादी नहीं कर सकते। मैं कराऊंगा उनकी शादी, मैं कराऊंगा। एक सक्सेस आदमी दुनिया का बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ आज इंडिया में मेरा राज हो, कल पाकिस्तान में हो, इसके बाद अमेरिका में हो, फिर इसके बाद अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, तो वो सारा विश्व खरीदना चाहता है, व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन इस देश के लिए नहीं कुछ करेगा। जबकि चाहें अगर वो, ऐसे ऐसे अरबपति पड़े हैं कि अगर चाहें वो तो देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, एक एक प्रदेश में यदि 1 अरबपति अगर जुट जाए, एक अरबपति, 29 राज्य हैं, अगर 29 राज्यों में गांव, अपने देश के केवल 29 अरबपति अगर एक एक प्रदेश का भला करने लगे तो 29 दिन नहीं लगेंगे इस देश का भला होने में। लेकिन दोस्तों, मैं क्या उन 29 लोगों में से क्या एक नहीं बन सकता? लेकिन मैं नहीं बन सकता, यदि आप लोग बनाओगे। वो कहते हैं ना कि पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सपोर्ट। पब्लिक ने, अमिताभ बच्चन स्वयं नहीं पैदा हुए, अमिताभ बच्चन को पब्लिक ने पैदा किया। शाहरुख खान स्वयं नहीं पैदा हुए, शाहरुख खान को पब्लिक ने पैदा किया। मोदी स्वयं नहीं पैदा हुए, मोदी को पब्लिक ने पैदा किया। मैं इन सब की इज्जत करता हूँ, इस देश के बहुत बड़े लोग हैं ये, मैं इनके जैसा कभी बन नहीं सकता, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ बनूं जो मैं अपने देश के लिए इनके जैसा कुछ कर सकूं। मेरे जीवन का कोई भी खाता भरेगा नहीं, एक एक पैसा जाने दो, जो आ रहा बस लगने दो। आप लोग ये कमेंट करोगे कि मेरे क्षेत्र का ये सिस्टम खराब है, वो सिस्टम खराब है, टीम वर्क काम होगा दोस्तों, पूरी टीम लगेगी। कोचिंग संस्थान चलेंगे फ्री में, बच्चों को पढ़ने दो, लिखने दो, ट्रेनरों को सैलरी दी जाएगी उसी में से। दोस्तों, आप चाहो तो मेरे परिवार को चलाने के लिए उसी में से मेरी सैलरी निकाल देना, नहीं तो वो भी ले लेना। मैं ये 8,000 की नौकरी को मरते दम तक करता रहूँगा, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। जब आप कहोगे छोड़ दो तभी मैं इसको छोड़ूंगा, अन्यथा चलने दो। लेकिन ये सपोर्ट आप लोगों का, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जीवन में बस, मेरे पास एक यही सोशल मीडिया जरिया है, और आप लोगों का ये आशीर्वाद जो मुझे आप लोग गिफ्ट कर सकते हो, एक पराया समझकर कुछ समय के लिए मुझे अपना समझ लो। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ इस देश के लिए। मरने से पहले मैंने सोचा, जीवन मौत का कोई भरोसा नहीं, मैंने सोचा मरने से पहले आपको अपने दिली इच्छा बता दूं, अपने ख्याल बता दूं
कि मैं क्या हूँ। मैं फटे कपड़े पहन कर यूट्यूब बनाऊँ, मैं फटे कपड़े पहन कर अपने बर्तन टिमटिमाता हुआ, रोता बिलखता हुआ आपसे यूट्यूब की गुहार करूँ, मैं गरीब हूँ, ये है वो है। आप लोग भावुकता में आकर के चैनल को सब्सक्राइब करोगे, पैसे मिलेंगे, मौज उड़ाऊँगा। ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही आजकल लोग कर रहे हैं, दरिद्रता दिखा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए, और बाद में पीठ पीछे मौज कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि एक सब्सक्राइब उस गरीब का भी है जो आपकी तरह है, आपकी परिस्थिति को देखकर ही उसने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि वो आपके जैसा है। क्या कभी उसकी तरफ देखा कि मैं इतना कमाने लगा हूँ, एक बार मैं उसको भी जाकर देखूं जिसका एक सब्सक्राइब, एक सपोर्ट जिसका मुझे इस शिखर तक ले गया। कभी नहीं सोचते दोस्त। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो अपने आप में, अपनी उपलब्धि से, अपनी कामयाबी से बहुत संतुष्ट हैं, भूल गए। लेकिन मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। दुनिया बहुत देखी है। मैं जहाँ पर काम करने जाता हूँ दोस्तों, वहाँ पर कुंटलों सोना आता है, कुंटलों सोना आता है। सुनार की दुकान में मैं चौकीदारी की नौकरी करता हूँ, चौकीदारी की नौकरी, बाहर, जिसे कुत्ते वाली नौकरी कहते हैं। और मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया तो मैं इसी लायक हूँ। मैं संतुष्टि है, लेकिन इस जीवन में कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जो इस जीवन को आगे समय में सुधार सके। जो मैंने सोचा है वो कर सकूं, मगर ये कब होगा? जब आप लोगों का साथ और सहयोग होगा। अगर आप लोग चाहो तो मैं 1 साल नहीं लगेगा, 6 महीने में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जो जो आप कहोगे, जैसे कहोगे वैसे, टीम वर्क। हर प्रदेश, पहले पहले एक जिला ले लो, मैं उन्नाव जिले का वासी हूँ दोस्तों। जिला ले लो, प्रदेश ले लो, फिर इसके बाद देश ले लो। जैसे जैसा सपोर्ट बढ़ता जाए दोस्तों, ये मेरी कमाई नहीं होगी। मैं इसे अपनी कमाई कभी कहूँगा ही नहीं, ना मैं इसे अपनी सक्सेस कहूँगा, बल्कि मैं तो एक माध्यम हूँ आप लोगों के लिए। यदि विश्वास है तो दोस्तों सपोर्ट करना, अन्यथा मैं नर्क में तो हूँ ही। मेरी ज़िंदगी जैसी है मैं खुश हूँ, लेकिन इस नर्क से बदतर ज़िंदगी जो अभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की बनने वाली है, उनका भविष्य क्यों बिगड़े। हो सकता है मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। नहीं तो जीवन में सभी जी रहे हैं, जैसे हम भी जी रहे हैं, हम भी जिएंगे, क्या है। लेकिन मेरी भावनाओं को एक बार समझ लो। चाणक्य ने उपदेश से दिया था, एक बार उपदेश दिया था तक्षशिला में, कि जीवन में यदि बहुत कुछ करने की सोचो, जीवन में यदि बहुत कुछ करने की सोचो तो एक कुछ की तरफ ध्यान दो, बहुत कुछ की तरफ नहीं। केवल एक कुछ को पकड़ लो, बहुत कुछ अपने आप मिल जाएगा। रस्सी का एक किनारा पकड़ लो, सारी की सारी मंजिल आपको मिल जाएगी। बस उस रस्सी को छोड़ना नहीं। 1000 रस्सियां पकड़ो मत, एक रास्ता एक पकड़ लो, उसी रास्ते से सारा देश, सारी दुनिया घुमाओगे। आपके कदम छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन आप 1000 रास्ते पर ना जाओ। मैं इधर भी जाऊं, मैं उधर भी जाऊं ना, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, आप वहीं घूमते रहोगे। एक रास्ता। तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, केवल एक कुछ के लिए आपने आप को समर्पित करना होगा। तो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, मुझे सिर्फ यही मीडिया सोशल दिखा रहा है, जिसके जरिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचूं और आप लोगों से मिलूं। मेरी कहाँ मजाल, एक ड्यूटी करने वाला पर डे आदमी आप लोगों से कहाँ मिल सकता। लेकिन मेरी ये गंदी शकल, मेरी मनहूस शकल आप लोग ये देख रहे हो, क्योंकि मैं अनकामयाब इंसान हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को खुद बुरा कहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है ये नालायक, ये बेलायक इंसान आप लोगों के लिए एक लायक इंसान साबित हो सके, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सपोर्ट से। ना साबित हो, जैसा कहना आप वैसा करूँगा। कमेंट में रोज गालियाँ देना और ये भी कह देना कि इस चैनल को बंद कर दे कमीने, मैं बंद कर दूँगा।
इतनी गालियाँ और इतना असंतोषजनक विचार आपका जान करके भी अगर मैं इस चैनल को चालू रखूं तो कितनी गलत बात है। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो मैं अपने वादे से मुकर जाऊं। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है जब दूसरे की मदद करता हूं दोस्तों। तो बस शाम हो रही है दोस्तों, चलते हैं, थोड़ी लकड़ियाँ चीर लें। बाकी हो सके तो याद रखना इस बात को। खुश रहिए, अपना प्यार बनाए रहें। ज़िंदगी मिली रही अगर तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारतवासी। मेरे दोस्तों को है